शॉर्ट्स में हमने बात की देश के 9 राज्यों में हुए इस ऐतिहासिक फेरबदल की। अब समझते हैं इसका पूरा आधार और एक एक राज्य की इनसाइड स्टोरी। दरअसल ये सिर्फ एक रूटीन ट्रांसफर नहीं है, बल्कि एक बड़ी रणनीतिक बिसात है। सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अब लद्दाख की जिम्मेदारी दी गई है, जहां बुनियादी ढांचे और सीमा सुरक्षा पर उनके विकास केंद्रित अनुभव का इस्तेमाल होगा। वहीं दिल्ली जैसे संवेदनशील और राजनीतिक रूप से सक्रिय केंद्र शासित प्रदेश में तरनजीत सिंह संधू को लाया गया है। संधू एक मंझे हुए कूटनीतिज्ञ हैं और उनकी शांत लेकिन प्रभावी प्रशासक की छवि केंद्र और राज्य के बीच तनाव को कम करने में अहम भूमिका निभा सकती है। पश्चिम बंगाल का मामला और भी दिलचस्प है। सीवी आनंद बोस के इस्तीफे के बाद आर.एन. रवि को बंगाल भेजा गया है। आर.एन. रवि को उग्रवाद विरोधी अभियानों और सख्त प्रशासनिक फैसलों के लिए जाना जाता है। बंगाल की मौजूदा राजनीतिक उठापटक और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए ये कदम बेहद आक्रामक और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार में भी एक बड़ा संदेश छिपा है। वहां दिग्गज सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन को कमान दी गई है। कश्मीर जैसे इलाकों में काम कर चुके हसनैन बिहार जैसे जटिल राज्य में प्रशासन और सुरक्षा के नजरिए से एक नई सख्ती ला सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र जैसे बड़े आर्थिक केंद्र में स्थिरता के लिए जिष्णु देव वर्मा को भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी कविंदर गुप्ता को, तेलंगाना की शिव प्रताप शुक्ला को और नागालैंड की कमान नंद किशोर यादव को सौंपी गई है। वहीं केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये साफ है कि केंद्र सरकार ने हर राज्य की राजनीतिक, रणनीतिक और भौगोलिक जरूरत को ध्यान में रखकर ये नियुक्तियां की हैं। बंगाल में सख्ती, दिल्ली में कूटनीति और लद्दाख बिहार में सुरक्षा और विकास को प्राथमिकता दी गई है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ऑल द ट्रूथ।